जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अभी तक हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 पूरे के पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। अगर जो आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको भी पता चलता होगा कि ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो आते हैं या नहीं। तो आइए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। एक बार ये जरूर पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद जी का है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सच ही कहा है उन्होंने कि उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर जो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारा पढ़ाया हुआ आपको लगता हो कि पेपर में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को प्रेस आइकन करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहले बेल आइकन नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो हमारा जो भारतीय संविधान है इसके कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो जो वोट देने का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है। तो जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसमें पूर्वोत्तम भाग हो जाएगा सिलचर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो हम्बन टोटा बंदरगाह है श्रीलंका में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये महिंद्रा राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनकी यादगार में उन्हीं के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये डेट्रॉयट नामक नगर अमेरिका में है। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो जब डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देते जाइए, आप कमेंट करते जाइए कि बाद में आप कमेंट करिएगा कि हमारे कितने सही हुए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। अगर जो आपको विश्वास ना हो तो आप पुराने के पेपर जो हैं उनको उठा के देख लीजिएगा और आपको सेम के सेम क्वेश्चन मिले तो ही आप वीडियो देखेंगे, वरना आप अपना समय बर्बाद ना करिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत क्लासें हैं, हमने देखी भी हैं। अगर जो पढ़ाते हैं लोग, लेकिन वो पढ़ाते हैं दूसरे का और लोग पढ़ते हैं उसे अच्छे से, क्योंकि वो सरल होता है। और हमारा जो है इसमें सरल भी है कठिन भी है, लेकिन हम जो पेपर में फंसता है वही सेम टू सेम पढ़ाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को प्रेस जरूर करें। अभी हमने देखिए दोस्तों नया ही चैनल खोला है। अभी तक तो मैं भी यही पुलिस की तैयारी करता रहा, मेडिकल में बाहर हो जाता रहा। मेरे मेडिकल में दिक्कत है, थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं होता पाता था। अगर जो मेडिकल सही होता तो मैं फिट होता। मैंने रिटर्न तो हर बार क्लियर किया है, लेकिन मेडिकल में बाहर हो जाता हूँ। बिहार पुलिस का भी किया है, यूपी पुलिस का भी किया है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। इसकी एक ट्रिक भी है जिसको आप याद कर सकते हैं, एटीएम स्क्वायर करके है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसका एटीएम स्क्वायर ट्रिक भी है। अगर जो आप इससे याद कर सकते हैं तो इससे भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो नील दर्पण नामक पुस्तक है दीनबंधु मित्र ने लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कोटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाजीद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, PSLV C43। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? तो जो लालजी टंडन है बिहार के 30वें राज्यपाल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? तो बिहार का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लड़ाकू विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो जो बिहार में शिशु मृत्यु दर है ये 44 है, 100 पे 1000 पे 44। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अतिसघन वन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 0.35। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2005 में। जो रंगराजन कमेटी की गठित हुई थी वो 2005 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, योजना और विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, ये तो याद ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाला राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है, इसी में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो जो हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ये बरगद है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जितना परीक्षा को हाई लेवल से ले जाएंगे उतना परीक्षा को आप हाई लेवल लगेगा, और जितना आप उसे सरलता से पढ़ेंगे उतनी आपको सरलता से लगेगा। परीक्षा को कभी भी ये मत समझिएगा कि नहीं नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि परीक्षा को कभी भी हाई लेवल में ना ले जाइएगा। आप आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ पाइएगा तो थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते रहिए, आप आराम से परीक्षा निकाल देंगे। और आप परीक्षा को जब हाई लेवल पे देखते हैं, हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ते हैं तो परीक्षा में वो नहीं फंसता है। आप वो पढ़िए जो परीक्षा में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये तो हमने करवा दिया, इसका बरगद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
ये दिवस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर पेपर में एक दो नंबर के जरूर आते हैं। तो आप पूरे वर्ष के जो दिवस हैं ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये है पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये CO2 से होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जीन। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो है वो जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दायानिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दुग्ध। ये हमारा प्रारंभिक खाद्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान है, तो हमारा इसका मान है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टिक्का रोग किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो ये हमारा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। जो मूंगफली में पत्ते में धब्बे हो जाते हैं वो हमारा टिक्का रोग ही होता है, ये मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबैसिक एसिड है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। ट्राइबैसिक एसिड है फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो इसका विटामिन सी का नाम है एस्कार्बिक अम्ल, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये अगर जो हमें साधारण याद है कि क्लोरीन का हमारा मान 17 होता है और ये हम जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 7 17 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य होता है जल संवहन, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जल संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पानी का उबलना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन का सह उत्पाद है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साबुन का सह उत्पाद है वो है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सही कथन चुनें। इनमें से सही कथन, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है, द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है, द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आयतन वही रहेगा। देखिए जब हम गिलास में बर्फ़ डालते हैं और उसमें पानी भरा है तो बर्फ़ अपना आयतन पहले से उतना घेर लेगा और बर्फ़ का 1/9 भाग पानी में डूब जाएगा, और जबकि उसका 1/10वां भाग जो एक भाग रह जाएगा वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, और वही हमारा बाद में पिघल के उतना ही हो जाएगा, तो पानी का आयतन वही रहेगा बराबर, क्योंकि वो पहले से उतना आयतन घेरा हुआ है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हैमेट नहीं पाया जाता इसमें। मध्यकर्ण की हमारी तीनों हड्डी हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिज, और जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो भी हमारी स्टेपिज ही है, ये हमारे मध्यकर्ण में पाई जाती है। हाँ, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, इसके आने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे, ज़्यादा कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम थोड़ी है जो हम BPSC या UPSC के थ्रू पढ़ें तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, एक सब यही आता है छोटे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा,
कम होगा, बराबर होगा या अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है। तो हमारा जो 24 कैरेट सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है 100%, और जो 18 कैरेट सोना होता है 75% सोना होता है। शुद्ध सोना 75% होता है, इसमें 25% अशुद्धि मिली होती है। तो इसका 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिंक, Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो हमारे अंतरिक्ष में जो सबसे पहले भेजा गया था वो लाइका नामक एक कुतिया भेजी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कुत्ता। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब में हमेशा रहता है। तो किताब में हमेशा क्या रहता है, स्याही, कागज, कहानी या पृष्ठ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ। किताब में हमेशा पृष्ठ रहता है। जब भैया पृष्ठ ही नहीं हुई है तो किताब कहाँ से हुई है। हाँ, यही तो बात है समझने की। ये तो बहुत सरल सरल सवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रम में सजाएं। बच्चा, नवजात, भ्रूण, वयस्क। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले भ्रूण, फिर उसके बाद नवजात होगा, फिर उसके बाद बच्चा होगा, जब बच्चा होगा तभी तो युवा होगा, जब युवा होगा तभी तो वयस्क होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C9X, E25V, G49T, I81R। तो इसी के हिसाब से हमारा हो जाएगा, ये हमारा देखिए 3 का वर्ग है, ये हमारा 5 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो इसके बाद में आएगा 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग होता है 121। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, के 121P। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वाराणसी को WCUESGZQ लिखा जाए तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए बी के बाद W आया है तो ए +1 हुआ है, ए के बाद C आया है तो +1 ऐड हुआ है, तो इसमें +2 ऐड हुआ है तभी सी आया है। तो ऐसे ही हम कोलकाता को देखेंगे तो इसका के बाद तो यल आएगा, और ओ के बाद क्यू आएगा, और यल के बाद ओ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लगा के देख लीजिएगा। अगर जो हम ऐसे ही लगवाएंगे तो आपको बहुत टाइम हो जाएगा। आप लगा के देख लीजिए, रीजनिंग के छोटे छोटे सवाल होते हैं, कोई कठिन नहीं होता है इतना बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो जब पूर्व से चलना प्रारंभ करता है तो कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ेगा, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ेगा, तो अब वह पूर्व दिशा की ओर जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। तो जो 35 छात्र हैं क्लास में, ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, तो ऊपर उसके 11 छात्र होंगे। तो 35 माइनस 11 करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो हमारे दिए गए विकल्प हैं, इसमें से लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखिए 9 4 13, तो इसका 9 और ये 4 बराबर 13, और 15 और 6 बराबर 21, तो ऐसे ये 35 और +7 ये 42 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 6 12 21 32, तो ये 6 + 6 हुए हैं तो 12, और 12 में +9 हुए हैं तो 21, और 21 में +11 हुए हैं तो 32, और 32 में ऊपर ही जाएंगे तो नीचे तो आएंगे नहीं, तो 32 15 47। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा।
ये हमारा देखिए कागज़ दिया गया है और इसको जब मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न हमको ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q प्लस आर ग्रेटर देन P प्लस एक्स तथा P प्लस क्यू ग्रेटर देन आर प्लस एस, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, Q ग्रेटर देन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते की इक्का ना होने की प्रायिकता है। तो हम सभी जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो इसको हम 4/52 करेंगे। जब 4/52 करेंगे तो इसका 1/13 आएगा। 1/13 में 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/13, तो इसका आंसर आएगा 12/13। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये जो हमारी 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो 180 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो जो 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9,99,994,984। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी कमी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 960 की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 72 से 74 निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो सामाजिक विज्ञान 70 अंश, गणित 90 अंश, अंग्रेजी 18 अंश, हिंदी 80 अंश, विज्ञान 72 अंश। कुल अंक होंगे 450। गणित में प्राप्त अंक कितना है? तो 450 का 25% गणित का प्राप्त अंक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत प्राप्तांक कितना है? औसत प्राप्तांक है ये, हम जब औसत निकालेंगे तो इसका औसत प्राप्तांक होगा 90। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुए हैं? तो जो 100 अंक हैं इसमें हिंदी विषय में प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता, 45% लोहा तथा शेष तांबा है, तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम होगा? तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा जो हमारा है वो 100 ग्राम होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदा और 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचा, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो जब कोई व्यक्ति 40 के 10 खिलौने खरीदता है तो एक खिलौने का मूल्य होगा 4 रुपये, और जब 48 के 8 बेचता है तो एक खिलौने का मूल्य होगा 6 रुपये। तो इसको जो लाभ होगा तो वो कितना होगा? 4 माइनस 6 बराबर 2, तो इसका लाभ होगा 50%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/x की पावर 1 कोष्टक में इसकी होल की पावर -3 और इसमें भाग होगा x की पावर -1 की पावर 3 a बराबर x की पावर 6, तो a बराबर क्या होगा? तो इसमें हमारा जो a बराबर होगा वो 1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 78 से 80 निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। वर्षों में 3 कंपनियों से निर्यात करोड़ रुपए में, कंपनी एक्स, कंपनी जेड, कंपनी वाई। तो ये थोड़ा साफ नहीं आई है, इसमें इमेज थोड़ी भद्दी आई है, तो हम इसको ऐसे ही धीरे से समझ लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो 78 है, तीनों कंपनियों का 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच क्या अंतर था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 30 करोड़ रुपए का अंतर था। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसमें 30 ही करोड़ आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में था? नहीं सॉरी, इसका होगा 1999। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 79 था, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1995। किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था? तो 1995 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, गलती हो गई इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महोत्सव का अर्थ है, ये हमारे हिंदी, अब यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है, तो हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं। आप हिंदी को भी सही से तैयार करिएगा। और आप ज़्यादातर हो सके तो आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट पब्लिकेशन की हिंदी की बुक लें, तो बहुत ही इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इन्हों बुकों में सीधा सीधा ही दिया होता है, कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया होता है। और कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, 2-2 250-250 रुपये की बुक आती हैं, आप इन्हें ले लीजिएगा। और अगर जो आप नहीं भी खरीदते हैं तो हम आपको ये प्रैक्टिस ही कराते रहेंगे। प्रैक्टिस की आप हिंदी लिखते जाइएगा और यही रट के चले जाइएगा, तो भी आपको इसी से पेपर फंसेगा। पेपर फंसने की तो हमारी 100% गारंटी है। अगर जो ज़्यादा नहीं तो 100, हम आपको जितने प्रैक्टिस कराएंगे उसमें 40 से प्लस क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट की हमारी गारंटी है कि फंसेंगे। और ये 40% फंसेंगे, इसके ऊपर कितने भी फंस सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हमने जिस हिसाब से पेपर दिया है, हम प्रैक्टिस सेट करते ही पेपर दिए हैं। हमने कोई पढ़ाई वैसी नहीं की, ना मैंने बिहार पुलिस की जीके स्पेशल पढ़ी, ना मैंने ये लूसेंट की जीके पढ़ी। मैंने जो कुछ पढ़ा सो प्रैक्टिस सेट से ही पढ़ा। प्रैक्टिस सेट करते रहे, बस आप 100, 150, 200 जितने प्रैक्टिस सेट कर पाओ उतने ही प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि पेपर प्रैक्टिस सेट से बाहर बिल्कुल नहीं आता है। ये हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि नहीं आप ये पढ़ लीजिए, आप वो पढ़ लीजिए, तो आप ऐसे तो पढ़ते रहिए। आपको बहुत सारी बुकें पढ़ने को, कंपटीशन है भैया यहाँ, कंपटीशन में कोई पता नहीं कहाँ से आए। तो आप प्रैक्टिस सेट पढ़ करिएगा। प्रैक्टिस सेट जितना ही आप करेंगे उतने ही आपकी पेपर की स्पीड बढ़ेगी, आप उतने ही क्षमता बढ़ेगी, आप उतने ही सुपर फास्ट पेपर करेंगे। और आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन यहाँ है, और आप उसी आधार से पेपर करेंगे तो आपकी 100 में 80 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप आजमा लीजिएगा एक बार। आपने बहुत सारे पेपर दिए हों या आपका पहले ही पेपर देने जा रहे हों, तो आप इतना तो गौर करके जाइएगा कि आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और प्रैक्टिस सेट के बाहर कुछ नहीं जाता है, सब उसी के अंदर रहता है। बस ये हमारे समझने की गलती होती है, भाषा थोड़ी अलग दे दी जाए या करंट अफेयर के क्वेश्चन रख दिए जाए। करंट अफेयर वो 20% करंट अफेयर ही रखी जाती है, नहीं तो बाद बाकी सारे प्रैक्टिस सेट से ही पेपर आते हैं। ये आप आजमा लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट किसी का भी हो, मद्रा कोई भी आप मद्दा ले लीजिएगा, ज़्यादा महंगा भी ना लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा महंगा आप लेंगे आपकी इसमें बजट से बाहर हो जाए, ये भी नहीं हम कहते। और आप नहीं भी खरीद सकते हैं तो हम आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखिए, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कौन सा सर्वनाम है? तो जो आप है ये हमारा कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप हम निजवाचक के लिए उपयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो जो कंठ से निकलती है ये ध्वनि है का, खा, गा, घा, इंगिया। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमारा वर्ग भी समूहवाचक संज्ञा, सेना भी समूहवाचक संज्ञा, सभा भी समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। झरना हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में जो है वो ची प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन। सब्यसाची जो है अर्जुन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह्वान का विपर्यायतक शब्द कौन सा है? जो आह्वान का विपरीत शब्द होता है वो होता है विसर्जन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो जो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है वो होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महर्षि का संधि विग्रह है। तो महर्षि का जो संधि विग्रह होगा वो महाधन ऋषि होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये हमारे बादल का है जो वो द्विज पर्यायवाची नहीं है। और हमारा पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा इसका पर्यायवाची द्विज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतताई का क्या अर्थ होता है? तो जो आतताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो उसे हम आतताई कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो अत्याचार करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति, पुनर्जन्म, वर्तर्सना, बलिष्ठ। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण होगा? जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये तो बात सत्य है, जो पढ़ेगा वही पास होगा। और जो रजाई में सोता रहेगा वो कहाँ से पास होगा? सोने से भैया कुछ नहीं आता, वर्दी पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन्होंने वर्दी पाई है उनसे पूछिए कि भैया आपने कितनी मेहनत की है। वर्दी पाना भी भैया एक सौभाग्य की बात है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो वर्दी पाते हैं। अब वो छोटी हो या बड़ी हो ये तो मायने नहीं रखती, लेकिन वर्दी तो वर्दी होती है। सरकारी नौकरी बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। भैया मेहनत कर लीजिए, अगर जो मेहनत करोगे तो एक बार किस्मत को भी पीछे छोड़ दोगे। तो इसमें देखते हैं, जो पढ़ेगा वह पास होगा में कौन सा विशेषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो तलवार एक शस्त्र है, ये तो शुद्ध है। यह आगरे की मिठाई है, भी शुद्ध है। उसे पुत्र प्राप्त हुआ, यह भी शुद्ध है। तो इसका अशुद्ध होगा, विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये इसका अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास को पहचानने के लिए हम बहुत ही सरल उपाय है कि बीच में जिसमें एक अंडरलाइन ये होती है, जैसे दीनहीन, माता पिता, भाई बहन, इनके बीच में ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। ये तो पहचानने की बहुत अच्छी इसकी उक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आसमान टूट पड़ना का अर्थ है मुसीबत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का विलोम है। तो जो समास का विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाप में उपसर्ग है। तो परिमाप में जो उपसर्ग है वो होगा परि, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का तत्सम शब्द है। तो जो बादल का तत्सम शब्द होगा बारिश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बस आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं कल के सीजन में फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप जो हम डेली की डेली प्रैक्टिस सेट आपको कराएं उसमें आप डेली की डेली उसको रिवीजन करते जाइए और लिखते भी जाइए साथ में, तो आपको इससे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और आप लिखते जाएंगे तो इससे आपको पता भी चलेगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था। तो इससे आपको ये भी आभास हो जाएगा कि हमने किया हुआ था। तो ऑप्शन जब वो आएगा आपको क्वेश्चन सामने और ऑप्शन उसके रखे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो आप डेली की डेली प्रैक्टिस सेट रिवीजन करते जाइए और उसके नोट्स बनाते जाइए। नोट्स नहीं बनाने तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इससे आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर जो आप हमारे नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।